यस फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के ऊपर है। इसमें मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, है ना, रैपिड रिवीजन करवा रहा हूँ मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का यूनिट 1 का, ठीक है। और ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी केटीयू एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, मतलब जितने भी अच्छे एग्ज़ाम होते हैं। आई होप ये वीडियो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें सब कवर कराऊँगा थोड़ा डीपली, ठीक है। थोड़ा डीपली कराऊंगा तो ऐसा मत सोचिएगा कि शादी डीपली हो रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले रोड की बात करते हैं। जो रोड बनी थी, सबसे पहले रोड एक्सिस्टेंस में आई थी रोमन रोड। ये रोड आज से बहुत साल पहले बनी थी, आज से 5,500 साल पहले की बात है। 3500 BC के आसपास की बात है जब बनी थी ये रोड, ठीक है। अब ये इनकी खासियत क्या थी? ये रिगार्डलेस ग्रेडियंट था इनमें, मतलब ढाल नहीं था कुछ भी, ठीक है। ग्रेडियंट के बना दिए, ये होता ढाल, मतलब पानी फिर निकालने के लिए ढाल कर देते हैं, वो नहीं था इनमें। स्ट्रेट बना दी, सीधी सीधी फ्लैट। उसके बाद क्या था? सॉफ्ट बनाने का तरीका क्या था? सॉफ्ट सॉइल को रिमूव करते जाते थे, बहते जाते थे। यहाँ इन्हें हार्ड स्ट्रेटम मिल जाता, मतलब कठोर नींव मिल जाती थी, है ना। वहीं पे क्या करते थे? बनाना स्टार्ट कर देते थे। उस वजह से क्या होता था? जो डेप्थ होती थी फाउंडेशन की वो बहुत बढ़ जाती थी, जैसे 0.75 से लेकर 1.2 मीटर तक की। अब आपको सोचेंगे इन डेप्थ तो चलती है, इन डेप्थ तो हम आज भी निकालते हैं, किसके लिए? पाइप वगैरह डालते हैं हम सीवर वगैरह की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है, उस समय क्या था? उस समय सिर्फ गाड़ी वगैरह कौन सी जानवर वगैरह चलते थे, और ज़्यादा बुलक कार्ड वगैरह चलती थी, तो इतना वजन के लिए अनइकोनॉमिकल होती हैं, इस वजह से वो बेकार थी, ठीक है। लेकिन आज भी एग्जिस्टेंस में है। अब उसके बाद क्या होता है? इनका बनाने का तरीका क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, फिर आ जाता है क्वेश्चन, और पता होना चाहिए। सबसे पहले हार्ड सॉइल ने पता करी। अब हार्ड सॉइल जैसे मिल जाती थी, उसके बाद कर देते लार्ज फाउंडेशन स्टोन लेते थे। लार्ज फाउंडेशन मतलब क्या? 10 से 20 सेंटीमीटर साइज़ के पत्थर लिए, उन्हें बिछाते थे 2 लेयर में। पहली लेयर, फिर उसके ऊपर एक और लेयर बिछा दी। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके ऊपर अगली लेयर में हम क्या करते थे? लाइम मोर्टार की लेयर बिछाते थे। अब लाइम मोर्टार में, है ना, मोर्टार मतलब मसाला, चूने मसाले में बिल्कुल स्टोन को लेते थे कितने के? 25 से लेके 40 सेंटीमीटर साइज़ की, और की लेयर बिछा देते थे। ये लेयर बिछा दी। अब इस लेयर के बाद में एक और लेयर बिछाते थे। वो क्या बिछाते थे? लाइम कंक्रीट की बिछाते थे। वो उसकी साइज़ कितना होता था? 25 से लेके 40 सेंटीमीटर तक का साइज़ होता था, ठीक है। ये दोनों साइज़ हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करते थे? लास्ट में एक लेयर बिछा देते थे 10 से 15 सेंटीमीटर की, इसकी पत्थर होगी, जो स्टोन होते थे। यहाँ से 10 से 20 सेंटीमीटर मोटे स्टोन बिछाए थे, वैसे यहाँ 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर स्टोन बिछा दिए जाते थे, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा फाउंडेशन बनती थी, क्रॉस सेक्शन था ये। अब इसके बाद क्या था? ये जो लास्ट वाला, मतलब लास्ट में क्या करते थे? कर्व स्टोन प्रोवाइड करते थे। कर्व स्टोन का काम क्या होता है? ये जो मिट्टी वगैरह जो हमने फिलिंग करी है, इस फिलिंग को फैलने से रोकने का काम करता है कर्व स्टोन, ठीक है। और इनकी जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन इसका वो कितना होता है? 2.2 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक का होता था, क्लियर। ये थी हमारी रोमन रोड्स। अब देखिए, उसके बाद आता है हमारा कौन सा? दूसरा कंस्ट्रक्शन। वो क्या था? ट्रेसगार्ड कंस्ट्रक्शन। ट्रेसगार्ड कौन थे? प्रिजर ट्रेसगार्ड 1716 से लेकर 1795 तक थे। ये कौन थे? फ्रेंच के नागरिक थे। अब फ्रेंच में 1964 में ये वर्किंग में आए थे, मतलब पहली रोड ने 1964 में अपनी डेवलप करी थी। इनकी जो डेप्थ थी, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा था। इन्होंने डेप्थ सिर्फ 30 सेंटीमीटर में इन्होंने रोड बना दी थी, मतलब इनकी जो डेप्थ थी, ये यहाँ पे रोमन में 0.75 से 1.2 मीटर ली जाती थी डेप्थ, गहराई, यहाँ पे सिर्फ 30 सेंटीमीटर में काम हो गया था, ठीक है। और ये कौन थे? ये IG जनरल थे, इंस्पेक्टर जनरल थे रोड के। कहाँ पे थे? फ्रांस में। 1975 से 85 तक इनका वर्किंग पीरियड रहा था, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? 1975 में जैसे ही इंस्पेक्टर जनरल बनते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ये अपनी रोड बनाने के तरीके का। इनका रोड का सेक्शन क्या था? इन्होंने जो रोमन रोड में कमियाँ थी उनको उन्होंने दूर करा। सबसे पहले बहुत ज़्यादा डेप्थ थी, इस डेप्थ को इन्होंने कम करके कितना कर दिया? सिर्फ 30 सेंटीमीटर तक का कर दिया। अब उसके बाद क्या करा इन्होंने? जो अब उसके बाद क्या करा? इनका बनने का तरीका क्या था? लास्ट फाउंडेशन स्टोन यूज़ करते थे ये बॉटम में, उसमें यूज़ होता था 17 mm का साइज़ का। तो यहाँ पे ऊपर वाले में 10 से 20 सेंटीमीटर के साइज़ का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 17 के यूज़ करते हैं, ठीक। उसके ऊपर लेयर बिछा देते हैं इसकी ब्रोकन स्टोन की 8 सेंटीमीटर
की, ठीक है। मतलब 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, मतलब 8 सेंटीमीटर मोटी टूटे हुए स्टोन की लेयर बिछा दी जाती थी। उसके बाद में एक और लेयर बिछाई जाती थी, वो 5 सेंटीमीटर की बिछाई जाती थी पत्थरों की। अब इसको बिछाने के साथ में टॉप लेयर बिछाई जाती है, उसमें ये स्लोप देते थे 1:45 का पानी को निकालने के लिए, ठीक है। अब 1:45 का मतलब क्या, मतलब ये 45 सीधे जाने पे हम 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएंगे, इसको बोलते हैं स्लो 1:n 1:45, समझ में आया। अब साथ में बराबर में ये क्या होती है, शोल्डर, ठीक है। शोल्डर प्रोवाइड करते थे, शोल्डर कितने प्रोवाइड किए थे, उसमें भी मैंने स्लोप दिया था 1:20, क्यों, क्योंकि बारिश वगैरह होगी, बारिश का पानी स्लोप पे नीचे निकल ढाल पे जाएगा, यहाँ ढाल से यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे नालियों में गया और नालियों से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जो इससे थ्रू इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क करा था और ये काफ़ी अच्छा रहा था। यस फ्रेंड्स, अब आते हैं एक और वो कंस्ट्रक्शन तक का था, मैट काल्फ कंस्ट्रक्शन। मैट काल्फ कंस्ट्रक्शन में क्या था, इंग्लैंड के नागरिक थे मैट काल्फ, ये 1770 से लेकर 1810 तक का डेट ऑफ बर्थ थी। मतलब अब क्या होता है, रॉबर्ट फिलिप्स नाम के पर्सन होते हैं, वो पेपर पब्लिश करते हैं रॉयल सोसाइटी में। मतलब उस पेपर में क्या था, सारी रिकमेंडेशन वगैरह थी कि ऐसे रोड बनानी है, ये रखना है इस तरीके से, है ना। तो उस रोड की जो रिकमेंडेशन थी उनको इन्होंने फॉलो करा मैट काल्फ ने, और ये रेस्पॉन्सिबल रहे थे उन्होंने, मतलब इनकी वजह से रोड बनी थी 290 किलोमीटर, ठीक है। 1717 के आसपास की बात है, इतनी पुरानी। और कहाँ, किस रीजन में इन्होंने बनाया था, नॉर्दर्न इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड के रहने वाले थे तो नॉर्दर्न इंग्लैंड में ही बनाएंगे, ठीक है। नॉर्दर्न इंग्लैंड वाले रीजन में रोड डेवलपमेंट करी थी, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं आपके थॉमस टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। थॉमस टेलफोर्ड नाम के पर्सन थे, ये 1757 से लेकर 1834 तक थे। ये कहाँ पे रहने वाले थे, ये लंदन वाले, इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने क्या काम करा था, इन्होंने फाउंडर थे ये किसके, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है ये कहाँ पे है, ये इंग्लैंड में है, लंदन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है हमारा, ये इन्होंने क्या बिलीव करा था कि हाँ, जैसे रोमन वगैरह में चलती हुई आ रहा था कि सबसे सॉइल में जो सॉफ्ट सॉइल थी उसको निकाला और जब तक हार्ड तक पता करा वहाँ पे जाके हमें फाउंडेशन स्टोर प्रोवाइड करनी है, वो इन्होंने भी करा, सेम कॉन्सेप्ट, है ना। और लेकिन उन्होंने जो विड्थ रखी थी, चौड़ाई हमारी रोड की जो चौड़ाई थी वो उन्होंने कितनी कर दी थी, 9 मीटर, मतलब रोड 9 मीटर चौड़ी बनानी थी, ठीक है। अब इनका टिपिकल कंस्ट्रक्शन बनाने का तरीका क्या था, ये देखिए। मतलब सबसे पहले मिट्टी खोदी, वही सब कुछ करा। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये फाउंडेशन स्टोन डालते थे। स्टोन में क्या करते थे, ये एक थोड़ा इनका खास तौर प्रोवाइड करा था 17 mm लार्ज, मतलब जहाँ कर्व जो स्टोन होता है, ब्रोकन स्टोन, बड़ा सा पत्थर रख दिया जो कर्व स्टोन काम करता है, मतलब इसको कन्फाइंड रखने का, मतलब मिट्टी अंदर सॉइल को ढहने से बचाने का ये काम करता है स्टोन। अब इसके नीचे एक कोने में से प्रोवाइड करना स्टार्ट करते थे 17 mm थिक मोटाई से पत्थर, और लास्ट में जल्दी से मोटाई कर देते थे पत्थरों की बॉटम लेयर वाले उसकी स्टोन की 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से गार्ड ग्रेडिंग मिल गया ऑटोमेटिकली। अब उसके बाद अगली लेयर बिछाते थे। अगली लेयर क्या करते थे, एंगुलर स्टोन की लेयर बिछाते थे। 17 सेंटीमीटर के होते थे वो एंगुलर, मतलब जो होते थे, मतलब पत्थर थे वो, ठीक है। 70 सेंटीमीटर के थिक पत्थर, उनको बिछाते थे 10 सेंटीमीटर थिक लेयर कर देते थे इनकी, ठीक है। अब इसके बाद एक और लेयर बिछाते थे, उसमें क्या करते थे, ब्रोकन स्टोन बिछाते थे। जो ब्रोकन स्टोन बिछाते थे, है ना, यहाँ पे उन ब्रोकन स्टोन की थिकनेस कितनी होती थी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट में आते थे ये क्या, ये टॉप सरफेस प्रोवाइड करते थे, वो 4 सेंटीमीटर थिक प्रोवाइड करते थे। इसमें भी ये क्या करते थे, ये ग्रेडियंट देते थे। ये ग्रेडियंट कितने देते थे, 1:45 का, जैसे पहले दिया था पिछले वाले साइंटिस्टों ने, ठीक है। हमारे मैकडम कंस्ट्रक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकडम कंस्ट्रक्शन। मैकडम कौन थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, क्योंकि इनका 1936 से लेके 1836 तक ये थे इनका डेस टाइम। लेकिन इन मैकडम रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों थी, क्योंकि इन्होंने पहली बार साइंटिफिक अप्रोच को लेके आए थे ये इंजीनियरिंग में। मतलब इन्होंने पहली बार रोड बनाया था साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू बनाया था। आज जो रोड बन रही है वो बहुत सारी रोड है, इनके जो प्रोसेस था, इनका तरीका था, उसी फॉर्मूले में बनती हुई आ रही है, ठीक है। अब क्या था, नया मेथड था रोड कंस्ट्रक्शन का इन जो बनाया था। फर्स्ट डेवलप्ड रोड इनने जो करी थी वो 1815 में करी थी, ठीक है। इनकी जो रोड थी उनकी चौड़ाई कितनी रखती थी, 9 मीटर,
अच्छी खासी चौड़ाई की थी। और ये थे कौन, वर्किंग में क्या थे, ये सर्वेयर जनरल ऑफ रोड। ये कौन थे, सर्वेयर जनरल थे रोड के। कहाँ पे, इंग्लैंड में। ठीक है, अब देखिए इनकी खासियत क्या थी, यहाँ से स्टार्ट होती है मेन चीज़ें, खासियत। देखिए इन्होंने क्या करा था, मतलब मिट्टी खोदी, मिट्टी के नीचे तक गए। इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा हमें डीपली, मतलब बहुत गहरा गड्ढा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी पिछले संडे थे उन्होंने भी बताया था। अब इन्होंने क्या करा, उन्होंने जो ब्रोकन नीचे जो स्टोन डाले, वो उन्होंने बहुत बड़े बड़े नहीं डाले, सब लोग बहुत बड़े बड़े स्टोन डाले, इन्होंने छोटे स्टोन डाले। ब्रोकन स्टोन डाले 5 सेंटीमीटर के, मतलब स्टोन थे पत्थर, उनकी चौड़ाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। और वो क्या नाम है, इसकी लेयर की थिकनेस कितनी रख दी, 10 सेंटीमीटर मोटी लेयर डाल दी सबसे नीचे बॉटम में कर दी। और उसके बाद उसके ऊपर है, उसके ऊपर 10 सेंटीमीटर मोटी लेयर डाली। अब 10 सेंटीमीटर की लेयर डाली, उसमें जो थिकनेस रखी पत्थरों की वो कितनी रखी, स्टोन का सेंटीमीटर रखी। ठीक है, पत्थर। अब उसके बाद मैंने क्या करा, एक और लेयर बिछाई, और वो क्या थी, सरफेस लेयर। सरफेस लेयर में क्या करा, 1.9 सेंटीमीटर से जो 1.9 सेंटीमीटर जो पास वाले थे, मतलब 1.9 सेंटीमीटर के स्टोन लिए, उसको बिछाया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है लेयर की थिकनेस कितनी रखी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी ग्रेडियंट दिया 1:36 का। अब ये बताइए 1:45 ज़्यादा है, 1:36 ज़्यादा है, मतलब किसका स्लोप ज़्यादा है, तेज स्लोप, वो इनका स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ 36 चलने पे हम 1 उठ रहे हैं, उनके पे क्या था, 45 चलने पे हम 1 उठ रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादा तेज़ हो गया ढाल, तो इन्हें ढाल थोड़ा तेज़ दिया था, और साइड में साइड रेंज में दी थी पानी निकालने के लिए। अब क्या था, इनको मेन रीज़न क्या रहा, जरूरत नहीं थी हैवी स्टोन की फाउंडेशन डालने के लिए, ये सबसे बड़ा फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच था रोड बनाने का। ठीक है, अब इनके रोड जो थी वो आज भी नामों से जानी जाती हैं, आज भी यूज़ होती हैं, जैसे वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड, WBM जिसे हम बोलते हैं, आज भी बन रही है। पेनिट्रेशन मैकेडम रोड, बिटुमिनस मैकेडम रोड, ये आज भी बनते हुए आ रही हैं। ठीक है, अब एक मिनट थोड़ी टेबल बनाई है मैकेडम, इनके बारे में। इनसे पहले हमने पढ़ा था टेलफोर्ड और ट्रेसिगार्ड, जो हमने तीनों पढ़े हैं, इनके बारे में थोड़ा डिफरेंस, जिससे याद रहे, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए मैकेडम ने स्लोप टॉप लेयर पे वो कितने का दिया था, 1:36 का, 1:36 का, और थिकनेस कितनी थी इस लेयर की, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आते हैं टेलफोर्ड ने कितने का स्लोप दिया था, 1:45 का, और थिकनेस कितनी थी लेयर की, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ट्रेसिगार्ड ने कितने का रेशियो दिया था, 1:45 का, और थिकनेस कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। मतलब अब बॉटम कौन सी, सबसे नीचे वाली फाउंडेशन लेयर जो थी, उसमें मैकेडम ने क्या था, 5 सेंटीमीटर साइज़ के स्टोन डाले थे, और उसकी मोटाई कितनी रखी थी लेयर की, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और टेलफोर्ड ने कितने डाला था, 17 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक वेरी कर रही थी डेप्थ, याद है। ठीक है, और ट्रेसिगार्ड ने क्या करा था, ट्रेसिगार्ड ने जो स्टोन डाले थे उनकी जो थिकनेस रखी थी वो कितनी रखी थी, 17 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में बेस कोर्स और सब बेस कोर्स, जैसे सब बेस कोर्स हो गया, मतलब सरफेस लेयर के नीचे वाला जो आपका लेयर होती है उसको हम बोलते हैं बेस कोर्स। उसमें क्या करा था, 3.75 mm की साइज़ के ब्रोकन स्टोन लिए इन्होंने, और 10 सेंटीमीटर की थिकनेस रखी थी। इन्होंने ऐसा कोई साइज नहीं बताया था, इन्होंने 5 सेंटीमीटर की डेप्थ रखी थी। ठीक है, उन्होंने 8 सेंटीमीटर की डेप्थ रखी थी स्टोन चिप्स की फिलिंग करने के लिए, डेप्थ गहराई इन्होंने मैकेडम ने साइज भी बताया था। अब सब बेस आया था, मतलब सब नीचे वाला जो फाउंडेशन के ऊपर बनता है। अब 5 सेंटीमीटर साइज़ के ब्रोकन स्टोन और 10 सेंटीमीटर की थिकनेस रखी थी। इन्होंने क्या करा था, टेलफोर्ड ने 17 सेंटीमीटर साइज़ के स्टोन रखे थे सबसे नीचे, और 10 सेंटीमीटर की थिकनेस रखी थी, और इन्होंने ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा था। ठीक है, तो ये आपका रोड का ख़त्म होता है, ये पहले का पत्ता ये ख़त्म होता है। आई होप ये यूज़फुल रहेगा। हो सकता है मैं थोड़ा डीपली कुछ चीज़ें बता दी हूँ, अगर मैंने कुछ चीज़ आपको डीपली बताई हो तो ध्यान देखिए, क्योंकि थोड़ा डीपली बताया तो वहाँ पे पेपर टाइम तक आपको याद रहेगा, और इसमें आपको फुल टॉपिक कवर अप हो गया है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।
ये वीडियो वॉच करने के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो शेयर करिए दोस्तों में। और प्लीज़ अपने वैल्यूएबल व्यूज़ ज़रूर बताइए कि हाँ किस चीज़ में वर्क करना है, क्या चीज़ आपको कमी लगी। ओके, थैंक यू सो मच।